स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। और आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं आईपीआरपी का जो आवेदन हुआ है उसमें पेपर और इंटरव्यू कैसे होगा और कौन कौन दीदी इसमें आवेदन कर सकती है। तो पूरी जानकारी आज की वीडियो में मिलेगी। बाकी आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे, काफ़ी कुछ आपको रिलेटेड जानकारी मिलने वाली है आईपीआरपी से। अगर आपने आईपीआरपी के बारे में नहीं जाना है तो आपको बता दें कि आईपीआरपी के आवेदन हो रहे हैं। समूह की कोई दीदी इसमें आवेदन कर सकती है, लेकिन कौन दीदी कर सकती है वो आपको आज की वीडियो में हम बताएंगे। और इसके पहले मैंने आईपीआरपी के आवेदन को लेकर के एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बताया है आईपीआरपी को काम क्या करना होगा और उसका फॉर्म कैसा होगा और उस फॉर्म में क्या क्या दस्तावेज लगेंगे और कैसे उस फॉर्म को भर कर आपको जमा करना है। फॉर्म के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी उस वीडियो में मैंने बताई है, पहले वाली में। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि हम समूह से रिलेटेड जानकारी अपने चैनल पे आप सभी को देते रहते हैं। साथ ही आपको बता दें कि हमारा एक चैनल और है एसएसजी वॉइस, जिस पर हम समूह से रिलेटेड जानकारी वहां पर भी आपको देते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, तो एसएसजी वॉइस को भी आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो कोई हमें लाइव में जुड़ना चाहती हैं दीदी, अगर हमारे चैनल पर लाइव आना चाहती हैं तो एसएसजी वॉइस पे कमेंट कीजिएगा और हम आपको बताएंगे कि आप हमसे कैसे जुड़कर बातचीत कर सकती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं आईपीआरपी कौन दीदी बनेगी और पेपर इंटरव्यू कैसे होगा। सरकारी जो लेटर है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। तो ये है सरकारी लेटर। अभी से हम जूम करके आप सभी को पढ़कर बताते हैं इसमें आईपीआरपी के आवेदन को लेकर क्या कुछ कहा गया। सबसे पहले पात्रताएं, योग्यताएं, कौन दीदी इसमें आवेदन कर सकती, कौन नहीं कर सकती, कितना पढ़ी लिखी होनी चाहिए, कितना अनुभव होना चाहिए, सारी जानकारी और चयन वगैरह के बारे में हम सब कुछ आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। चलिए जूम करके आपको बताते हैं। तो कार्यालय उपायुक्त स्वतः रोजगार लखीमपुर खीरी है और दिनांक है 2/1/2023। समस्त खंड विकास अधिकारी जनपद खीरी। विषय है आंतरिक प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन के चयन के संबंध में। आंतरिक प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन ये आईपीआरपी ही होती है, तो इसका फुल फॉर्म हिंदी में आंतरिक प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन होता है। यहाँ पर लिखा है कृपया मिशन निदेशक महोदय द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक संख्या जो भी दिया हो, बाकी कुछ लिखा है। मुख्य इंपॉर्टेंट बातें हम आपको बताते हैं, मुख्य बिंदु यहाँ पर क्या क्या है। पहला है अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से मिशन के अंतर्गत कार्यरत स्वयं तथा समूह का सदस्य होना चाहिए। यानी दीदी जो है वो समूह से जुड़ी हो तो आवेदन कर सकती है। और साथ ही अनिवार्य रूप से समूह के साथ साथ अनिवार्य रूप से ग्राम संगठन और संकुल स्तरीय संघ का सदस्य भी होना चाहिए। जिस समूह में आप जुड़ी हैं आपका समूह ग्राम संगठन में जुड़ा होगा और वो ग्राम संगठन आपका संकुल में भी जुड़ा होना चाहिए। आयु की बात करें तो कम से कम 18 और अधिक से अधिक 48 वर्ष की आयु वाली दीदी इसमें आवेदन कर सकती है, 18 से 48। अभ्यर्थी को 12वीं पास होना चाहिए, कक्षा 12 तक पढ़ी हो और हिंदी पढ़ने लिखने और अंक गणित का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से समूह ग्राम संगठन संकुल स्तरीय संघ की पुस्तक लिखने का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। यानी कि आपने 1 वर्ष तक समूह में रजिस्टर लिखे हो या फिर ग्राम संगठन में लिखे हो या फिर सीएलएफ यानी कि संकुल स्तरीय संघ में लिखे हो। 1 वर्ष तक अनुभव होना चाहिए, 1 वर्ष का रजिस्टर लिखने का। आप चाहे आप बुक कीपर बन के लिखे हो, चाहे समूह सखी बन के लिखे हो, जो भी हो, नीचे वो भी हम जानकारी आपको बताने वाले हैं। अब यहाँ पर है 6ठा नंबर है 1 साल के अनुभवी संकुल स्तरीय संघ का, यानी कि सीएलएफ का बीके हो या मतलब खाता लेखक जिसे कहते हैं, लेखाकार कहते हैं, बीके कहते हैं, एक ही बात है। और समूह का बुक कीपर, ग्राम संगठन का बुक कीपर हो या फिर आंतरिक सीआरपी हो या सीनियर आंतरिक सीआरपी हो, आईसीआरपी, सीआरपी, समूह सखी, कोई भी अगर इस तरह के सामुदायिक कैडर हैं तो उनको वरीयता दी जाएगी। यानी कि आईपीआरपी में समूह सखी फार्म भर सकती है, सीआरपी भर सकती है, आईसीआरपी भर सकती है और समूह का बीके भर सकती है, ग्राम संगठन का बीके भर सकती है, सीएलएफ का बीके फॉर्म भर सकती है। आईपीआरपी का इनको पहले लिया जाएगा क्योंकि इनके पास अनुभव है किस चीज़ का,
समूह में काम करने का और समूह के बारे में और रजिस्टर वगैरह लिखने के बारे में अनुभव है। तो अगर आप 1 वर्ष से इन पद पर कार्य कर रही हैं तो आप जरूर से फॉर्म भर दीजिए और आपका IPRP के पद पर चयन हो जाएगा, तो आपका मानदेय भी ज़्यादा हो जाएगा। अब आगे बात करेंगे तो अभ्यर्थी का अपने जनपद के अन्य विकास खंड या अन्य जनपद में लंबी अवधि के लिए रुककर कार्य करने में सक्षम होनी चाहिए। यानी आपको जिले से बाहर काम करने को दिया जाए तो आप करने में मना ना करें, आप करने के लिए इच्छुक हो तभी इस फॉर्म को भरें। अभ्यर्थी को कम से कम 50 स्वयं सहायता समूह की साप्ताहिक बैठकों, ग्राम संगठन की 12 और संकुल स्तरीय संघ की कम से कम 6 मासिक बैठकों का अनुभव आवश्यक है। यानी अगर आप समूह में जुड़ी हैं और कोई कैडर हैं तो आपका 50 समूह की बैठकों में शामिल होना जरूरी है, 50 बैठकों में आपने उपस्थिति दी हो। ग्राम संगठन में अगर आप जाती हैं, पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष कुछ भी है तो ग्राम संगठन में भी जाती होंगी मीटिंग में, तो कम से कम 12 मीटिंग आप वहां पर गई हो। और अगर आप ग्राम संगठन की पदाधिकारी वगैरह हैं और कोई कैडर भी हैं, आप संकुल में जाती हैं अगर मीटिंग पर, तो कम से कम वहां पर 6 मासिक बैठकों में उपस्थिति दी हो। तो अनुभव आवश्यक है बैठकों का, ठीक है। उसके बाद है अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से मिशन द्वारा न्यूनतम 5 दिन का बुक कीपर का प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। मान लीजिए आप समूह की बीके हैं, ठीक है, तो आपका ग्राम संगठन की बीके है, मतलब कोई भी 5 दिन का आपका प्रशिक्षण होना चाहिए। तो अगर आप समूह सखी हैं तो आपको प्रशिक्षण मिला ही होगा, CRP है तो आपको प्रशिक्षण मिला ही होगा। तो अगर आपको 5 दिन का रजिस्टर लिखने का प्रशिक्षण मिला है प्लस आप कोई कैडर पद पे हैं तो आप इसमें आवेदन कर दीजिएगा। इसके बाद SIRD लखनऊ में 10 दिनों का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग 10 दिन की होगी। उसके बाद जो भी ट्रेनिंग प्राप्त करेगी दीदी तो जो है उसका जो चयनित अभ्यर्थी का मूल्यांकन प्रशिक्षण स्थल में किया जाएगा। ग्रेड A और ग्रेड B प्राप्त करने के उपरांत ही अभ्यर्थी आंतरिक प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन पद पर संकुल स्तरीय संघ में तैनात के लिए पात्र होगा। अगर आपका मतलब ग्रेड A और ग्रेड B मिलता है तभी आपको चयनित किया जाएगा, ठीक है। अगर आपको ग्रेड C और ग्रेड D मिलता है तो फिर आपको चयनित नहीं किया जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि ग्रेड C और D वाले को DMMU के द्वारा आयोजित की जाने वाली आंतरिक प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन की चयन प्रक्रिया में 6 माह के बाद फिर से शामिल किया जा सकता है। तो जिसको C और D ग्रेड मिलेगा 6 महीने के बाद जब दोबारा से चयन प्रक्रिया होगी तो उनको उसमें शामिल किया जा सकता है। लेकिन ट्रेनिंग आपकी तभी होगी जब आप परीक्षा इंटरव्यू पास कर लेंगे। तो 7 सेट का MMU के आंतरिक प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन के नोडल द्वारा जिलों पर जो है परीक्षा से 48 घंटे पूर्व ईमेल के द्वारा प्रश्न पत्र भेजा जाएगा। एक चयन के लिए लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद साक्षात्कार होगा यानी कि जो इंटरव्यू होगा, और उसके बाद ही आपका जो चयन जो है वो किया जाएगा मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में चयन समिति के द्वारा। बाकी और भी आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर कुछ है। और लास्ट डेट की अगर बात करें 17 जनवरी 2023 तक ये सारी सूची पहुँच जाएंगी। तो हमारे यहाँ तो 15 जनवरी तक ब्लॉग पर आवेदन जमा हो रहे हैं। समूह से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड और आपके पद जो भी जिस पद पे कार्य कर रही हैं उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे जाएँ। तो आज की जानकारी आपको काफ़ी कुछ समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।